ఆకాశవాణి ఆదిలాబాద్ 100.2 FM మనస్సు నిండా. सभी को नमस्कार। हिंदी भाषा प्रेमियों को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भारत दुनिया में सबसे विविध संस्कृतियों वाला देश है। धर्म, परंपराओं और भाषा में इसकी विविधता के साथ लोगों में विश्वास रखते हैं। हिंदी भारत की सबसे प्रमुख भाषा है। दुनिया में हिंदी भाषा चौथी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। भारत में विभिन्न भाषाएं बोली जाती है, लेकिन सबसे अधिक हिंदी भाषा बोली, लिखी व पढ़ी जाती है। वर्ष 1949 में हिंदी को हमारे देश में सर्वोच्च दर्जा प्राप्त हुआ और तब से हिंदी को हमारी राष्ट्रभाषा माना जाता है। हिंदी दिवस हमें ये याद दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि हिंदी दुनिया के सबसे पुरानी भाषाओं में एक है। हिंदी एक इंडो आर्यन भाषा है जिसे देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि हिंदी संस्कृत भाषा से आई होगी, लेकिन नहीं, हिंदी अपभ्रंश भाषा से आई। इस अपभ्रंश भाषा को पुरानी हिंदी भी कहते हैं। सरकारी कार्यालयों और शिक्षण संस्थानों में 15 दिनों तक हिंदी पखवाड़ा मनाया जाता है। इस दौरान सभी कार्य हिंदी में किए जाते हैं। साथ ही कई साहित्यिक कार्यक्रम और प्रतियोगिताएं भी कराई जाती है। इस बार कोरोना काल में कई जगह इन कार्यक्रमों को ऑनलाइन आयोजित कराया जा रहा है। आज हिंदी का दिन है। हिंदी दिवस आज ही के दिन हिंदी को संवैधानिक रूप से भारत की आधिकारिक भाषा का दर्जा मिला था। 200 साल की ब्रिटिश राज की गुलामी से आज़ाद हुए देश ने तब से सपना देखा था कि एक दिन पूरे देश में एक ऐसी भाषा होगी जिसके माध्यम से कश्मीर से कन्याकुमारी तक संवाद संभव हो सकेगा। आज़ादी के नायकों को इस बात में तनिक संदेह नहीं था कि हिंदुस्तान की संपर्क भाषा बनने का महती दायित्व केवल और केवल हिंदी उठा सकती है। इसीलिए इस संविधान निर्माताओं ने देवनागरी में लिखी हिंदी को नए देश की आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया। संविधान निर्माताओं ने तय किया था कि जब तक हिंदी वास्तविक अर्थों में पूरी देश की संपर्क भाषा नहीं बना जाती, तब तक अंग्रेजी भी देश की आधिकारिक भाषा रहेगी। संविधान निर्माताओं का अनुमान था कि आज़ादी के बाद अगले 15 सालों में हिंदी पूरी तरह अंग्रेजी की जगह ले लेगी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हो या देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, सभी इस बात पर एकमत थे कि ब्रिटेन की गुलामी की प्रतीक अंग्रेजी भाषा को हमेशा के लिए देश की आधिकारिक भाषा नहीं होना चाहिए। लेकिन अंग्रेज़ों की जाने के बाद भी उनकी फूट डालो और राज करो की नीति भाषा क्षेत्र में चलती रही। हिंदी को एकमात्र आधिकारिक भाषा के खिलाफ उसकी बहनों ने ही बगावत कर दी। उन्होंने एक पराई भाषा अंग्रेजी के पक्ष में खड़ा होकर अपनी सहोदर भाषा का विरोध किया, जबकि उनका भय पूरी तरह निराधार था। हिंदी किसी भी दूसरी भाषा की कीमत पर राष्ट्रभाषा नहीं बनना चाहती। देश की सभी राज्य सरकारों अपनी अपनी राज्य भाषाओं में काम करने के लिए स्वतंत्र थी। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का विचार परस्पर सह अस्तित्व पर आधारित था, न कि एक भाषा की दूसरी भाषा की अधीनता पर। आज पूरे देश में शायद ही ऐसा कोना हो जहाँ 2-4 हिंदी भाषी न हो। शायद ही ऐसा कोई प्रदेश हो जहाँ आम लोग काम चलाऊ हिंदी न जानते हो। भले ही आधिकारिक तौर पर हिंदी देश की राष्ट्रभाषा न हो, केवल राजभाषा हो, व्यवहारिक तौर पर वो इस देश की सर्वव्यापी भाषा है। ऐसे में ज़रूरत है हिंदी को उसका वाजिब हक दिलाने की, जिसका सपना संविधान निर्माताओं ने देखा था। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की मांग हर हिंदी भाषी को सुहाती है। हिंदी हिंदुस्तान को बांधती है। कभी गांधी जी ने इसे जनमानस की भाषा कहा था, तो
इसी हिंदी की खड़ी बोली को हमीर खुसरो ने अपनी भावनाओं को प्रस्तुत करने का माध्यम भी बनाया। लेकिन ये किसी दुर्भाग्य से कम नहीं कि जिस हिंदी को हजारों लेखकों ने अपनी कर्मभूमि बनाया, जिसे कई स्वतंत्रता सेनानियों ने भी देश की शान बताया, उसे देश के संविधान में राष्ट्रभाषा नहीं बल्कि सिर्फ राजभाषा की ही उपाधि दी गई। कुछ तथाकथित राष्ट्रवादियों की वजह से हिंदी को आज उसका वह सम्मान नहीं मिल सका जिसकी उसे ज़रूरत थी। संविधान ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया था। भारतीय संविधान के भाग 17 के अध्याय की धारा 343 के 1 में ये वर्णित है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। भारतीय संविधान के भाग 17 के अध्याय की धारा 343 के 1 में ये वर्णित है, संघ की राजभाषा हिंदी है और लिपि देवनागरी होगी। संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाली अंकों का रूप अंतर्राष्ट्रीय होगा। इसके बाद साल 1953 में हिंदी को हर क्षेत्र में प्रसारित करने के लिए राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के अनुरोध पर सन 1953 में संपूर्ण भारत में 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस को मनाया जाता है। लेकिन क्या हिंदी को सिर्फ राजभाषा तक ही सीमित करना या रखना उचित है? आखिर क्या जनमानस की इस भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा पाने का हक नहीं है? 1949 में जब हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था, तक तय किया गया था कि 26 जनवरी 1965 से सिर्फ हिंदी ही भारत संघ की एकमात्र राजभाषा होगी। लेकिन 15 साल बीत जाने के बाद जब इसे लागू करने का समय आया तो तमिलों के विरोध के चलते प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने उन्हें ये आश्वासन दिया कि जब तक सभी राज्य हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे, अंग्रेजी हिंदी के साथ राजभाषा बनी रहेगी। इसका परिणाम ये निकला कि आज भी हिंदी अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही है। जाति और भाषा के नाम पर राजनीति करने वाले चंद राजनेताओं की वजह से देश का सम्मान बनने वाली भाषा सिर्फ राजभाषा तक सीमित रह गई। बची कुची कसर आज के बाजारीकरण ने पूरी कर दी, जिस पर अंग्रेजी की पकड़ है। आज हिंदी जानने और बोलने वालों को बाजार में एक गवार के रूप में देखा जाता है। जब आप किसी बड़े होटल या बिजनेस क्लास के लोगों के बीच खड़े होकर गर्व से अपनी मातृभाषा या राष्ट्रभाषा का प्रयोग कर रहे होते हैं, तो उनके दिमाग में आपकी छवि एक गवार की बनती है। उपरोक्त सभी बातें जहां हिंदी की गौरवपूर्ण इतिहास पर प्रकाश डालती है, तो वही हिंदी की बर्बादी के मुख्य कारणों को भी समान रूप से उभारती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा मिल ही नहीं सकता। तो चलिए, हिंदी केवल एक भाषा ही नहीं बल्कि भावनाओं का उमड़ता सैलाब है, जो हर दिन सफलता के नए सोपान गढ़ रही है और एक नदी की मानिंद आगे बढ़ रही है। देश में करीब 77% लोग हिंदी बोलते हैं। यही कारण है कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। आज भी पूरा हिंदुस्तान एक होकर हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए राजी हो जाए तो संविधान में उसे ये स्थान मिल सकता है। जो स्थान है नारी के माथे पर बिंदी का, वह स्थान है भाषाओं में हिंदी का। हिंदी दिवस पर हमने ठाना है लोगों में हिंदी का स्वाभिमान जगाना है। हिंदी हमारी शान है, देश का अभिमान है। हिंदी हमारी शान है, देश का अभिमान है। हिंदी है हम, वतन है। जय हिंद, जय हिंदी। ఆకాశవాణి ఆదిలాబాద్ 100.2 FM మనస్సు నిండా